का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में बात करेंगे गार्डन के भविष्य को लेकर, निगम के योजनाओं को लेकर। जो योजना चलाई जाती है वाकई में ये दलाली के लिए होता है, कमीशन खोरी के लिए होता है या फिर जनता के हित के लिए होता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लोगों का ओपिनियन भी लेंगे। मैं दिखा रहा हूँ ठीक नगर निगम व्हाइट हाउस है, नगर पालिका निगम रायपुर, इसके सामने हूँ और इसके जो है मेरे राइट साइड में गार्डन है। तो आज हम गार्डन का जो व्यवसायीकरण किया गया है उस पे दिखाएंगे। रख रखाव के नाम पर गार्डनों में जो है दुकान खोल दिया गया है। धीरे धीरे जो गार्डन है मैदान का स्वरूप लेता जा रहा है और यहाँ पे चौपाटी के जैसे हालात हो गए हैं और तमाम शिकायत के बाद भी जो है समस्याओं का जो है निराकरण नहीं हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि सरकारें बदल गई लेकिन व्यवस्था वही है। तो बातचीत करेंगे लोगों से और दिखाएंगे कि जो नियम था गार्डन के रख रखाव को लेकर, वो नियम पे कितना खरा उतर रहा है और कितना क्या है। तो पहले ये मैं गार्डन दिखाता हूँ, आपको लगेगा कोई मैदान है। ये पहले गार्डन था, हरा भरा था, पेड़ पौधे थे, लेकिन पूरे जो है लोगों का इतना भीड़ बढ़ा यहाँ पे और यहाँ पे पूरे घास लगे हुए थे, सब चपाचट हो गया। हो सकता है ये गार्डन कुछ दिनों में मैदान बन जाए और यहाँ पे शादी कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम होने लगे। तो इसके जो है रक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है। और दूसरे साइड में दिखा रहा हूँ, पूरा यहाँ पे दुकान जो है ओपन किया गया है, यहाँ पे खोला गया है। तो इसका मकसद क्या था, वो मकसद भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम दिखाते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है पैमाना बता देते हैं। पहले जो टेंडर हुआ था उसका कि गार्डन के रख रखाव के लिए जो है 5% जमीन ठेकेदार को दिया जाएगा और उसके एवज में ठेकेदार गार्डन का मेंटेनेंस करेगा। इसमें जो है गेट में सुरक्षाकर्मी होंगे, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे रखा जाएगा, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी और साथ में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो शौचालय, उसकी सुविधा होगी। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम आज आपको का हाल है में गार्डन का हाल दिखाने वाले हैं। नगर निगम के सामने हैं, यहीं पे महापौर, कमिश्नर, तमाम अधिकारी बैठते हैं। उनके नाक के नीचे क्या खेल हो रहा है वो हम बातचीत करेंगे। युवा हमारे साथ हैं, युवाओं से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं आप कांग्रेस से जुड़े हैं और कई बार हमारी मुलाकात अलग अलग विषयों पे हुई है और कांग्रेस ने इसको शुरुआत किया था। क्या लगता है जो योजना बनाई गई थी, जो ठेका दिया गया था कि रख रखाव को, आपको लगता है कि वो सही है और उसका फल दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जनहित के एक ऐसे बड़े मुद्दे पे आपका ध्यान गया जो आज तक लोग देखते आ रहे हैं पर नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये एक शहर के मध्य का गार्डन है। शहर के इस मध्य का गार्डन का सबसे पहले आपको रूपरेखा में कल्पना बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति घर में बोलकर निकलता है या कॉलेज से निकलता है कि वो गार्डन जा रहे हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि वो हरियाली के बीच जा रहा है। गार्डन का मतलब है कि हरी घास से बिछी हुई एक चादर, पेड़ों से घिरे हुए एक शहर के बीच एक ऐसा माहौल देना जो उसको किसी दूर जाने पे जंगल के रूप में मिलती है। लेकिन अगर शहर के बीच गार्डन को कांग्रेस के शासनकाल में अगर शुरू किया गया था तो आज आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखेंगे कि गार्डन जो है वो एक मैदान का रूप ग्रहण कर रखा है। हमारे रायपुर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी का सरकारी कार्यालय यहाँ पे है, उनके सामने गार्डन का ये दुर्दशा, ये एक बेहद ही चिंता का विषय है। वो विपक्ष में थी, मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष थी और अब महापौर है। वो सवाल उठाती थी कि गार्डनों की हत्या हो रही है, यहाँ व्यवसायीकरण किया जा रहा है। अब महापौर बनने के बाद उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या लगता है? देखिए, शुरू से एक मैं आपको चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो शासक रहे हैं वो सिर्फ लोगों को लुभावने वादे करते हैं। लुभावने वादे के बाद जब जीत की कुर्सी उनके पैरों तले आ जाती है तो वो उन वादों से पूरी तरह मुकरते हैं। आज आप इस गार्डन को देखेंगे, गार्डन का रूप नहीं है, एक व्यापार का अड्डा है। यहाँ से गांजे की तस्करी होती है। यहाँ से आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के दुकानें बनाई गई हैं। ये सिर्फ यहाँ पे व्यापारीकरण का काम चल रहा है। यहाँ से देह व्यापार का काम संचालित होता है, यहाँ से गांजे का व्यापार संचालित होता है। अगर ठेकेदार इसको 5% भूमि को आवंटित किया है और आवंटन उनको किस रूप में दी गई है कि वो गार्डन का रख रखाव करेंगे, लेकिन सिर्फ व्यापारीकरण की दृष्टिकोण से ठेकेदार इसको चला रहा है। तो देखिए रख रखाव, पहले हम रख रखाव की पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन जगन्नाथ राव है उसको बोलूंगा, ये सुरक्षा का पैमाना है। आप देखिए कचरा डब्बा के सुरक्षा में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। मतलब ये अभी से नहीं है, पिछले 6 महीना से मैं देख रहा हूँ। हालात यही है। सीसीटीवी कैमरा ये था कि ये पूरे गार्डन को कैप्चर करे, लेकिन यहाँ पे जो कचरा डंप है कैसे उसको गिरा दिया गया ताकि यहाँ पे जो अवैध व्यापार हो रहा है वो कैप्चर ना हो।
तो ऐसा ही मैं एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये कचरा डंप है, इसको जो है लाखों रुपए में खरीद के लाया गया था, लेकिन आज खुद कचरा हो गया है। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मेंटेनेंस का काम जारी है। दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे व्यापार का जो व्यापार बना लिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, उसको काट के बनाया गया था। बातचीत का दौर जारी है। आप गौ सेवा में जो है तत्पर रहते हैं, हम देखते हैं कहीं भी आप जाते हैं और रक्षा में खड़े हो जाते हैं। आज रक्षा करने की बारी है गार्डन की, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं भी। बोल पाएंगे? बिल्कुल बोलेंगे। गलत हो रहा है, सही हो रहा है यहाँ पे? ये ऐसे तो बहुत गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है, यहाँ इतनी चौपाटी खोल दे रहे हैं हर गार्डन में, और उसका कचरा को ले जाके कहीं भी फेंक देते हैं। उसको गौ माता खाती है, आज उससे गौवंश की मृत्यु हो रही है। तो पहले तो इसमें तत्काल रोक लगाना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए कचरा। और अभी जो महापौर जी बने हैं मिनल चौबे जी, उनसे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें ज़रूर हल निकालेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत जल्दी है, बोलना हो जाएगा कि नहीं किए। बाकी 100% उम्मीद है कि वो जरूर करेंगे। मतलब उम्मीद बाकी है कि वो कर पाएंगे 100%। जब वो महापौर नहीं थी तो इसको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन करी कि गलत हो रहा है। यहाँ पर महापौर है, यहाँ पर क्रिकेट के लिए भी बनाने के लिए एक बार वो टेंडर अगर कुछ पास हुआ था, उस समय भी हम लोग मिनल दीदी के पास ही गए थे, उन्होंने रुकवाया था उस काम को, बहुत मदद किया था। और आप स्वयं भी थे उस समय, न्यूज़ 24 की पूरी टीम थी आपकी। आप लोगों ने बहुत सही मुद्दा उठाया, जनहित का मुद्दा ये। कहाँ से आए आप? मैं धमधा से आया हूँ भैया। अच्छा, धमधा, दुर्ग, पूर्व सीएम के क्षेत्र से बोल सकते हैं। क्या बात है। तो क्या लग रहा है, ये जो राजधानी का गार्डन लग रहा है आपको? गार्डन लग रहा है, मैदान लग रहा है, क्या लग रहा है, या चौपाटी लग रहा है? 3 ऑप्शन है आपके पास। तीनों में से कुछ भी नहीं लग रहा है भैया। ये कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है। गार्डन में घास फूस हरा भरा रहता है, व्यवस्थित रहता है। कुछ ना व्यवस्था है ना कुछ है। चौपाटी भी चौपाटी, ऐसा चौपाटी नहीं, सिर्फ गंदगी का जगह बना के रख दिया है ये जगह को। तो क्या कहेंगे, इसको कैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए? सौंदर्यीकरण होना चाहिए भैया। घास फूस है, पूरा खाली मैदान बना के छोड़ दिए। अच्छा से सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पेड़ वेड़ लगना चाहिए। अच्छा, दुकान हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? पूरा दुकान हटना चाहिए भैया, हट जाना चाहिए ना। दुकान हटना चाहिए। कहाँ से आओ यार? युवा हो भाई, युवाओं को तो वैसी जगह पसंद है, बैठने के लिए जगह हो और थोड़ा सा छुपने का जो है पेड़ पौधा हो, तो हरियाली हो। तो क्या लगता है ये जो गार्डन के रूप में दिख रहा है आपको? गार्डन के रूप में तो नहीं लग रहा है, वही है, घास फूस नहीं है, कचड़ा है, यानी सूखे हैं पेड़, पानी वानी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, ऐसे है। और घास फूस अच्छा रहता, तब लगे। टूटा दिख रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ लगे थे और सब टूट गया है। तो क्या लगता है, इसको तोड़ दिया गया है या अव्यवस्था का शिकार है? शरारत में कई बार तोड़ भी देते हैं, लेकिन अव्यवस्था तो इसमें पूरा पूरा है, अव्यवस्था बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने दिनों से आते हो आप? यहाँ मेरा आना तो लगभग होते रहता है। कभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड देखे हैं आप? नहीं मैंने नहीं देखा। प्रावधान में है सिक्योरिटी गार्ड दोनों गेट में? प्रावधान में है, लेकिन ये तो ठेकेदार और निगम के कर्मचारी की, अधिकारी की गलती है। होना चाहिए, आवश्यकता तो है, लेकिन नहीं है, तो इसके लिए संज्ञान अब निगम संज्ञान लेगा। हाई कोर्ट और एनजीटी का तमाम नियम है कि आप ऐसे जगहों पे, गार्डन पे, तालाब पे चौपाटी नहीं खोल सकते, उस पर व्यवसायीकरण नहीं कर सकते। और ये हो रहा है तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये मनमानी है, कमीशन खोरी का धंधा है, या फिर कहें दलाली चल रहा है? नहीं, ये होना यानी कुछ संक्षिप्त में होना चाहिए। अगर ये दुकानें नहीं रहेगी तो लोग भी नहीं आएंगे। दुकानें जो आपको सहूलियत चाहिए, यहाँ पे खाली आप गार्डन, चौपाटी तो बहुत सारा है, रायपुर में कहीं भी जा सकते हैं। गार्डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके दिमाग में? गार्डन के आसपास आपको चाय पानी और ये सब की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर ये नहीं रहेगी तो लोग गार्डन भी आएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन साथ साथ व्यवस्था भी होना चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए और नियमता चलना चाहिए। थोड़ा बहुत सब है, साधन को साध्य मान के व्यवसाय करना ये जरूरी नहीं है, लेकिन साधन को साधन मान के एक हम चले तो ठीक है। अब हम साधन को निगम है तो या इसको व्यवसाय बना दिए, इसको साध्य मान लिए कि निगम व्यवसाय का साधन मान लिए, ऐसा ये गलत है। कहता था निगम की हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम मेंटेनेंस के लिए दुकान खोल दिए। मैं आपको एकदम स्पष्ट कह दूं, विष्णु का सुशासन आ गया है। निगम में मिनल चौबे जी हमारी महापौर स्थापित हो चुकी है। अभी कुछ ही समय हुए, विगत 1 महीने से वो इस निगम में आना शुरू की हैं, अभी महापौर बनी है। मेरा दावा है और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द इस निगम का भी बहुत अच्छा निगम का नवीनीकरण होगा और बहुत अच्छे से देखभाल होगा और बहुत अच्छी सुविधा। उम्मीद है कि ये गार्डन का रूप ले लेगा। बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि महापौर इसको देखे और समझे कि उनके लोगों को क्या क्या उम्मीद है और इस व्यवस्था जो चल रहा है यहाँ पे उसको रोका जाए। उनके संज्ञान में जैसे ही आएगा
त्वरित कार्रवाई होगी और त्वरित ये जितने भी सुविधाएं हैं आम जनता को मिलेगी। कभी लगा नहीं होगा कि महापौर का ये सामने ही है, सड़क के उस पर नहीं? अभी लगभग 15 अच्छा, अभी तो स्वागत का दौर जारी है, बुके और फूल में उलझी अभी थोड़ा सा नया नया है, सारे सभी चीजों को सिस्टम को समझना देखना सब अधिकारी से। कोई भी हो, जब महापौर बने तो लोग, शहर के लोग हैं, 14-15 लाख लोग हैं, आते हैं, फूल बुके माला में ही उलझ जाता है, 1-2 महीना निकल जाता है। थोड़ा 10-15 दिन, बस अभी 10-15 दिन हुआ। जल्दी देखिए, लोगों की मानसिकता हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ये कितना गलत है या सही है, गार्डन में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। युवा है, एक एक करके भागने का दौर शुरू हो गया। कहाँ से आए हो? प्रोफेसर कॉलोनी से आए। अच्छा, प्रोफेसर कॉलोनी से। क्या लगता है यहाँ पे व्यवस्था है जो व्यवस्था होना चाहिए, सुरक्षा का, कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, पानी की पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था कहीं देखें? शौचालय की व्यवस्था है लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, और पानी की तो व्यवस्था है ही नहीं किसी प्रकार से, सुरक्षा कर्मी, किसी चीज की नहीं है, सीसीटीवी कैमरा कहीं देखें? किसी चीज की नहीं है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। गार्डन में ऐसा होना चाहिए। पार्टी तो बहुत है शहर में, चौपाटी है, बस इनकम जनरेट कर रहे हैं, और शाम के समय तो यहाँ पे इतना माहौल खराब रहता है कि फैमिली वाले घूम नहीं सकते हैं। शाम के दौर पे कोई लाइट की सुविधा नहीं है, सारे लाइट्स बंद पड़े हैं, पूरा अंधेरा है चारों तरफ और कोई वो नहीं है, कोई मतलब 2 नंबर वाले इसी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, सारा पूरा वहाँ कोई गेट का कोई वो नहीं है। नशेबाजी चल रही है, नशे करने वाले वहाँ बस बैठे रहेंगे, मारना पीटना होते रहता उस है। कोने में जाएंगे तो वहाँ तो वही पूरा होगा, वहाँ अंधेरा है, किसी का पता ही नहीं है कौन खड़ा है वहाँ। इनके पीछे प्लानिंग प्लानिंग चल रही है देश को उजागर करने की। बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस से जो है यहाँ पे गार्डन के नाम पे जो रचा गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जान रहे हैं। युवा है, पूरा मुट्ठी बांध के खड़े हैं। क्या सोच रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? यहाँ के गार्डन की व्यवस्था देख सकते हैं, गार्डन नहीं है तो प्लेग्राउंड लग रहा है, ना घास है। यहाँ बाथरूम को जाके देखिए, यहाँ पे यूथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, नशा, वहाँ कोने में जाके देखेंगे तो नशा पानी चल रहा है, देह व्यापार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, और जबकि सिटी के बीच में गार्डन है, नगर निगम के सामने गार्डन है। सबसे पहले अगर नगर निगम को सॉल्व करना है तो इस गार्डन की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना चाहिए। दिया तले अंधेरा इसी को बोलते हैं। जी बिल्कुल। सामने में निगम है, अधिकारी है, कार्यालय है, महापौर है, और सामने में सब खेल हो रहा है। जी जी, क्या बात है, जी मतलब विकास हो रहा है, बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग के पास समय है तो गार्डन को एक चक्कर लगा लेते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये रास्ता दिखाए कि किस तरह से यहाँ से अच्छा माहौल को बिगाड़ा गया है, और जो उद्देश्य से ये दुकान खोला गया है, ठेका दिया गया है, वो ठेका किस तरह से निगम को ठोक रहा है, उसके जो है एक एक चीज जो नियम कानून है उसका धज्जिया उड़ा रहा है, वो हम दिखाते हैं। ये कचरा डिब्बा है, इसको साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन किस तरह से गंदगी है, वहाँ छूने से लगता है कि वहाँ पे बीमारी फैल जाएगा। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो है टॉयलेट है। टॉयलेट आप देख सकते हैं, देख के ही अंदर आप नहीं घुस पाएंगे, और हालात यहाँ पे जो है कि आग लगा दो कचरा साफ हो जाएगा। ये नया कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से कितना यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे कोई चाह कर भी वॉशरूम नहीं जा सकता है। ये आप देखिए कि क्या हालात है। टीन टप्पड़ में जो है वॉशरूम बनाया गया है, तो सोचा जा सकता है कि किस तरह से सिर्फ महज खाना पूर्ति किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पास से आके दिखाएं, और यहाँ पे जो बाथरूम का बोल रहे हैं कि बाहर से किस तरह से गंदगी है वो देखें, जूम करके दिखाइए। पास तो नहीं जा सकते, स्मेल बहुत है, गंदगी है, इसीलिए टॉयलेट को हम दिखा रहे हैं कि अंदर आप घुस भी नहीं सकते, कि किस हाल में इसको रखा गया है। तो क्या यही मेंटेनेंस है? पूछते हैं जनता से, मेंटेनेंस है गार्डन में? बिल्कुल नहीं है भैया। क्या क्या दिखा आपको गार्डन में? गार्डन में मेरे को गंदगी और नशाखोरी के अलावा अभी तक कुछ नहीं दिख पाया। गार्डन मतलब गार्डन बोलने से जो मन में छवि उभरती है वैसा टाइप का कोई चीज यहाँ पे नहीं देख पाया हूँ अभी तक। कमीशनखोरी दिखता है, काम को देख, कमीशन खाते हैं ये लोग, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। इसको पहले छोड़ दो और इसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। जी बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, नशाखोरी करते हैं यहाँ पर। जी, तो चलिए दिखाते हैं। हर कोने में जो है सीसीटीवी कैमरा जो है रखने के लिए कहा गया था, और ये देखिए हम दिखाते हैं। हर सीसीटीवी कैमरा क्या है, जमीन की देख रहे हैं, जमीन में कितने घास फूस है वो चलिए हम देख के कैप्चर करते हैं। ये क्या यही देख रहा है? अब देखिए किस तरह से इसका नीचे करके रखा गया है। ये कोई जो है हवा से मुड़ने वाला चीज नहीं है, इसको जानबूझकर नीचे किया गया है। वो उसको
देखिए वो पेड़ के डंगाली पे जा रहा है, उसका पूरा फोकस, दूसरे का फोकस पूरा नीचे है। और मजे की बात है सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया लेकिन कंट्रोल रूम नहीं है, तो ये इसका डिवाइस कहाँ पे है, बड़ा सवाल है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी एक सवाल है। अच्छे खासे यहाँ पे पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, गर्मी का दिन है तो सूख गया वाली बात नहीं है, ये पूरा पेड़ ही मरी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचेंगे पतझड़ का मौसम है और पतझड़ के मौसम में तो पेड़ सूखता है, तो ये देखिए ये पेड़ सूखा नहीं है, मर गया है। तो ये हालात ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि एक एक पौधा जो है, पेड़ यहाँ पे लगे हुए थे, हरियाली के नाम पे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पौधारोपण किया गया था, दूसरे साइड का पूरा गायब हो चुका है। अब चूंकि लोग आते हैं, मनमानी करते हैं, रहते हैं, यहाँ नशाखोरी का अड्डा बना हुआ है, तो क्या होगा यहाँ, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था होगी और ये जो है व्यवस्था की गई है उस पर जो है सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। युवा हैं, अब चूंकि हम चल रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। काफी देर लग गया पहुंचने में, कहाँ से आ रहे हो? बस सर, बात हुई थी हमें आधा घंटा पहले। बस सर सेवा में लगे हुए थे पशुओं की। बहुत शानदार, क्या माहौल लग रहा है। हम लोग आज विषय में बता दूं आपको कि गार्डन के मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ व्यवसायीकरण किया गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है सुरक्षा की व्यवस्था की बात होती है, पानी की व्यवस्था, शौचालय और जो है यहाँ पे अच्छा जो है गार्डन को रख रखाव। एक भी दिख रहा है आपको यहाँ? सर सबसे पहले तो आपको मैं बोतल दिखाना चाहूँगा। देखिए वो बोतल नगर निगम है, उसके नीचे गार्डन का हाल देखते हैं। यहाँ लोग घूमने नहीं, नशाखोरी करने आते हैं। तो जब से अब सबसे पहले हम ये देखें कि हम खड़े कहाँ हैं, उसके सामने की क्या व्यवस्था है, उसके बाद हम बाकी की व्यवस्थाओं की बात करेंगे। जैसे ऐसे दर्जनों गार्डन है, ऐसे दर्जनों गार्डन है। गार्डन के साथ साथ ऐसे गार्डन कुछ कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बाजू में डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। डंपिंग यार्ड बना हुआ मतलब आसपास के लोग वहाँ कचरा फेंकना चालू किए हैं और उस गार्डन के पास एक दीवार बना दी गई है स्वच्छता सर्वेक्षण की, और उस दीवार पर ही कचरा डाला जा रहा है। तो गार्डन की तो व्यवस्था ऐसी है कि उसे डंपिंग यार्ड बना करके रखा हुआ है। नई सरकार है, नई सरकार के बाद नया प्रशासन है, सारी चीजें नई हैं। उसके बाद हम उम्मीद करें शायद कुछ अच्छा हो, लेकिन उसे भी लगभग 1 महीने से ऊपर हो ही चुका है शायद, लेकिन उसमें कुछ बदलाव तो नजर नहीं आ रहा है। और बात करें हम पतझड़ की, तो पतझड़ के लिए तो पेड़ सबसे पहले होने चाहिए। पेड़ ही नहीं है तो पतझड़ की हम क्या बात करेंगे। जो पिछली बारिश गई है वहाँ जितने पेड़ लगने चाहिए थे, जो संख्या बताई गई थी, उतने तो पेड़ कहीं लगे ही नहीं है। जहाँ हम खड़े शायद इससे पहले हम 4-5 बार और मिल चुके हैं। लेकिन जितने पेड़ थे वो पेड़ उतने कांस्टेंट ही है। आपको यहाँ कितने नए पेड़ दिख रहे हैं, आप खुद बताइए। मैं क्वेश्चन आपसे क्रॉस करना चाहूंगा। मैं तो देख ही रहा हूँ, इसीलिए तो मेरे मन पे सवाल आया, क्यों नहीं ये सब चीज हम पूरे जनता को दिखाएं, सरकार को दिखाएं कि किस तरह से छलावा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, पूरी तरीके से हो रहा है। और शाम को ये सारी जगह जो है शराब का अड्डा बन जाती है, चाहे रोड के गार्डन हो, चाहे सोसाइटी के गार्डन हो। मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। और जो ओपन जिम का कंसेप्ट है, अगर आप ऑक्सीजन में जाएंगे, ऑक्सीजन में जाने के बाद मैं बहुत पहली बार गया, मुझे लगा बहुत अच्छा होगा। वहाँ के ओपन जिम के इक्विपमेंट टूटे हुए हैं। तो आप इतने बड़े जो हृदय है रायपुर का, जिसे हम फेफड़ा कह रहे हैं, और वहीं के अगर इक्विपमेंट ठीक नहीं है तो आप बाकी जगह की मेंटेनेंस की क्या उम्मीद करेंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन हो। तो मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ यहाँ पे कमीशन खोरी हो रही है, कह सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब उसका बिल पारित हो रहा है, कहाँ जा रहा है, या मटेरियल ही नहीं आ रहा है, या वो पारित नहीं हो रहा है, वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, शहर में जो है निगम का एक और काम होता है, जानवरों की व्यवस्था करना, जो पशु हैं उनके लिए उचित देख रेख, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ चलती हैं और वो सड़क पे आते हैं। एक्सीडेंट होने पे अगर हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास रखने के लिए कुछ जगह नहीं है, इलाज कर देंगे उसके बाद आप ले जाओ। भैया इलाज करना तो दूर, जब हम वहाँ एनिमल लेकर के पहुँचते तो हमें उस एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए अपनी खुद की गाड़ी लानी पड़ती है, खुद के अपने वॉलंटियर्स उगाड़ने होते हैं। जब हम उसे जिला प्रशासन लेकर के अस्पताल लेकर के जाते हैं तो वहाँ बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। रखने के आने के तो वहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है। वो इंजेक्शन देने के बाद कहते हैं आप इसे लेकर के जाइए, और लेकर के जाने के बाद अपनी व्यवस्था से दोबारा से एक्सरे कराने के लिए लेकर के आइए। हमने कई बार सरकार से भी या प्रशासन से भी ये गुहार लगाई कि अब हमें कोई एक खंडर जगह ही दे दीजिए, ताकि हम उस खंडर जगह में हम इलाज जानवरों का वहाँ खुद कर लेंगे। एक नया शेल्टर बन भी रहा है, जरवाहे के पास में लोकेशन है, लेकिन वो भी अभी तक ये बन करके तैयार नहीं हुआ है। और जानवर अगर कोई मर भी जाते हैं तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। हम बात करते हैं आगे आ गए हैं, ये देखिए ये हाल है यहाँ पर कि किस तरीके से बढ़िया गार्डन के मजे लिए जा रहे हैं, चाहे वो सूखा पेड़ हो चाहे हरा भरा पेड़ हो। तो ये क्या गर्मी में सोने पहुंचे हैं यहाँ पे? अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या करने आए हैं। बाजू में समझा जा सकता, हालात देख के समझा जा सकता है कि मतलब बात करने की स्थिति भी नहीं है। कहाँ से आए हो भाई, सुन रहे हो क्या? तो ये नशे में धुत हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसको मैं उठा नहीं सकता। अब आपको मैं डंपिंग यार्ड, ये देखिए बाजू में ही कचरा किस तरीके से पड़ा हुआ है। और ये एक दीवार रैंकिंग की बात करते हैं, स्वच्छता रैंकिंग में दौड़ते हैं, करोड़ों रुपए जो है फाइल में खर्चा हो जाता है और निगम के सामने ये हाल होता है। देखिए
निगम का जब हम सफाई करते हैं तो हमको तो बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिलता है, उन चीज़ों में सपोर्ट मिलता है। कोई अगर हम जब साफ करने जाते हैं, लेकिन वो चीजें उसी समय दिखती है, बाकी समय चीजें कहीं ना कहीं धरी की धरी जाती है। ये जो कंपोजिट पिट बना हुआ है, हाँ, ये कंपोजिट पिट सिर्फ और सिर्फ मुझे नाम का दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ आलोचना करने के लिए या किसी खामी निकालने के लिए नहीं, क्योंकि निगम से हमें उतना समर्थन भी मिलता है। जब हमारी टीम किसी स्वच्छता अभियान में जाती है, किसी जगह को क्लीन करने जाती है, तो हमें उनका पूरा समर्थन मिलता है। ये सब जो है पाउच दिख रहे हैं और ये डिस्पोजल दिख रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक के तो नहीं होंगे? किस जगह के सामने खड़े हैं, वहां के सामने की एक एग्जांपल हालात देख लें, उसके बाद हम कहीं का इसका एग्जांपल बना के सेट कर सकते हैं। तो यहाँ शराबी नशे में दूध पड़ा हुआ है, बोतलें पड़ी हुई है, यहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पूरा कचरा पड़ा हुआ है, डंपिंग यार्ड से बना दिया गया है। तो ये अगर गार्डन यहाँ का स्वच्छ और साफ नहीं होगा और सिर्फ पोताया रहेगा इस तरीके से, स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल वो बस चेंज होता रहेगा। 24 का कथनी और करनी में कितना होता है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024, प्लास्टिक प्रतिबंध है और खुलेआम प्लास्टिक बिक रहा है, और सवाल उठाने पे छोटे छोटे गुमटी ठेला वाले पे जाके कार्रवाई होती है, और जो बड़े बड़े जो सेलर है उनके पास जानने में हाथ पैर कांपता है इन अधिकारियों का। और तो सोचा जा सकता है कैसे सफल होगा ये प्लास्टिक बैन का काम, उद्यान को सजाने का काम। तो सिर्फ इसके नाम पे कमीशन खोरी नहीं चलेगा। दूसरी ओर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहा है, यहाँ पे ये मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ सफाई वहीं पे है जहाँ पे दुकानें चल रही है। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि सफाई उसी जगह होगी जहाँ पर पब्लिक होगी, और उसके पीछे पूरा आप इस तरह कचरा पड़ा रहेगा। तो ये जो है सिर्फ होटल के लिए एक जो कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में फोकट में जमीन मिल गया है। और वही है। और हम प्लास्टिक बैन की बात करते हैं, प्लास्टिक कलेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक को डायरेक्ट बैन क्यों नहीं करते हैं? आप यहाँ के जितनी चौपाटी में जाइए, सब जगह प्लास्टिक आपको खुलेआम प्लास्टिक मिलेगा। तो पहले कार्रवाई यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ कार्रवाई करने से क्या होगा? मेन हमको प्लास्टिक को ही प्रतिबंध करना होगा, तभी तो यहाँ पर आना डिस्ट्रीब्यूशन का काम बंद होगा। तो देखिए, सवाल अनेक है, जवाब उसका नहीं है निगम के पास। हमने पहले भी इसका एक जो है शो चलाया था और उस समय यहाँ पे तमाम चीज़ों को हटवाया गया था, लेकिन व्यवस्था बद से बदतर हो जा रही है। ना यहाँ पे सुरक्षा है, ना सीसीटीवी कैमरा है, ना गार्डन के जो है रख रखाव है। तो सवाल उठता है आखिरकार ये अव्यवस्था क्यों है? एक चीज और, जी, वो दिख रहा है कितना बढ़िया चौक बना है। एक बार चौक में कैमरा दिखाइए और आपको दिखाइए गौरैया दिख रही है कि पूरा फ्लैग से भरा हुआ चौक दिख रहा है। वो करोड़ों रुपए खर्च किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, लेकिन वो फ्लैग से सनाया हुआ है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धार्मिक पार्टी हो, या किसी की भी राजनीतिक कुछ भी हो, हर कोई पूरा फ्लैग से उसको सना करके रखा हुआ है। वो मुझे गौरैया चिड़िया कम दिखाई दे रही है, बाकी फ्लैग्स पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अवस्था बहुत है, उसको व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है वो कहीं ना कहीं फूल माला में उलझे हुए हैं, और यहाँ पे हालात बद से बदतर हो रही है। नगर निगम के सामने ये हालात है, तो सोचो बाकी और दूसरे गार्डनों का क्या हालात होगा। ऐसे जो है दर्जनों गार्डन है जहाँ पे व्यवसायीकरण किया गया है, और उसके बाद सिर्फ वहाँ अधिकारी और ठेकेदार के बीच कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, और यहाँ पे दुकानदारी के नाम पे अवैध धंधा चल रहे हैं। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है तमाम तरह के जो है लड़कियों का जो है बिजनेस यहाँ पे किया जा रहा है, शराबियों का अड्डा बन गया है, गांजे का सौदा होता है। तो ये गार्डन है या जो है एक नशे का खाना बन गया है? तो ये बड़ा सवाल है। और निगम के सामने जहां तमाम अधिकारी, रायपुर 10 जोन के अधिकारी जहां से यहाँ नियंत्रित होते हैं, कमिश्नर, महापौर सब यहीं रहते हैं, और उनके नाक के नीचे इस तरह का खेल हो रहा है। तो ये बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ पार्टी का जो बदला है, व्यवस्था वही है, लोग बदले हैं, पद का जो पावर है वो दिखाने के बजाय लोग कमीशन खोरी में लिप्त हैं? ये बड़ा सवाल अब देखना है। यही सवाल उठाने के बाद क्या ये गार्डन की व्यवस्था बदलती है? क्या ये गार्डन अपने मूल रूप में वापस फिर से एक गार्डन की तरह दिखेगी? आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।